समवर्ती सूची का जो हिस्सा है, तो समवर्ती सूची का हिस्सा क्या है? तो समवर्ती सूची का एक हिस्सा है रेलवे, कृषि पर आयकर, शेयर बाजार और वायदा बाजार, दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता। तो दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता ये जो है ये हो जाएगा समवर्ती सूची का हिस्सा। इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो दिवालियापन व ऋण शोधन क्षमता समवर्ती सूची का विषय है। किसका है? तो समवर्ती सूची का विषय है। जबकि शेयर बाजार, वायदा बाजार, बीमा, रेलवे, डाक और राष्ट्रीय राजमार्ग आदि किसके? संघ सूची के विषय हैं। ये संघ सूची के विषय हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? किसके? तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो भूमि और भवन पर कर, श्रमिक संघ, औद्योगिक एवं श्रमिक विवाद, रोजगार और बेरोजगारी, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। तो इनमें से कौन राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो भूमि और भवन ये जो है राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। इन पर जो कर है। और 7वीं अनुसूची में संघ राज्य क्या है? संघ राज्य, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। और राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। वर्तमान में कितने? तो 61 विषय हैं और जिसमें भूमि एवं भवन कर शामिल है। क्या है? भूमि एवं भवन कर शामिल है। परिवार नियोजन एवं जनसंख्या नियंत्रण, श्रमिक संघ, औद्योगिक एवं श्रमिक विवाद ये किसके? ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो कौन सा विषय है जो कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो डाक घर, बचत खाते, वन्य पशु और पक्षियों की सुरक्षा, भूमि और भवन पर कर और पथ कर। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है वन, वन्य पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा। ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। और इसके अंतर्गत जो है 3 सूचियां दी गई हैं। कौन सी सूचियां? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें तो ये 7वीं अनुसूची में संघ सूची। तो संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, जबकि मूल में 97 विषय थे। और राज्य सूची, तो राज्य सूची जिस पर राज्य कानून बना सकता है, और इसमें इसके अंतर्गत जो है 66 विषय हैं, जबकि इसमें वर्तमान में 61 है। मूलतः 66 थे। समवर्ती सूची, तो इस पर केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु कानून का विषय समान होने पर जो है केंद्र का कानून जो है वो प्रभावी होगा, बनाया गया कानून ही मान्य होगा। और इसमें कानून के लागू होने के समय कितने? तो 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हैं। और समवर्ती सूची 17 में 17 के अंतर्गत क्या आता है? वन्य जीवन, जंतु और पक्षियों के संरक्षण के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत वन, पथकर, वन्य पशु और पक्षियों की सुरक्षा और बीमा। तो कौन सा आता है? तो पथकर। तो पथकर जो है ये राज्य सूची का विषय है। किसका? तो राज्य सूची का विषय है। पथकर राज्य सूची तथा बीमा संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। पथकर राज्य सूची और बीमा जो है वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। वन तथा वन्य पशु और पक्षियों की सुरक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। किसके? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो कौन सा विषय है जो कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत देख लेते हैं आगे। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत न्यास और न्यासी, मत्स्य उद्योग, रेल और बैंक व्यवसाय। तो न्यास और न्यासी ये किसके? तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के विषय में बताया गया है। त्रिस्तरीय व्यवस्था की, इसमें जो है क्या त्रिस्तरीय व्यवस्था की है। और सूची 1 में संघ सूची है, सूची 2 में राज्य सूची है, और सूची 3 में क्या है? समवर्ती सूची है। रेल बैंकिंग विदेश मामले, बीमा, जनगणना संघ सूची का विषय है। और पुलिस, कृषि, स्थानीय शासन, मत्स्य पालन इत्यादि किसके? तो राज्य सूची के विषय हैं। किसके? तो राज्य सूची के विषय हैं। न्यास एवं न्यासी, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, नाप तोल, न्यास का प्रशासन इत्यादि किसके? तो समवर्ती सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची के विषय हैं। और आप देख रहे होंगे कि इस टॉपिक से केंद्र राज्य संबंध वाले से ज़्यादातर जो क्वेश्चन आए हैं वो 7वीं अनुसूची से आए हैं। तो आप खुद ही देख लीजिए, यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इसे अच्छे से करके जाना, यहाँ से पूरे चांस है कि आपको एक क्वेश्चन जरूर मिले हर शिफ्ट में।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची, क्या है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो कौन सा विषय है जो कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है? बीमा, न्यास, चिकित्सा और अन्य आजीविका, पथकर, रोजगार और बेरोजगारी। तो कौन सा विषय है जो कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो पथकर आता है, और ये रिपीट क्वेश्चन हो चुका है कई बार। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 के तहत विधायी विषयों को 3 सूचियों यथा 1 में संघ सूची, 2 राज्य सूची और 3 में समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। उपयुक्त विकल्पों में से पथकर राज्य सूची का विषय है तथा बीमा, संघ सूची एवं न्यास, चिकित्सा और अन्य आजीविका ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। और मैं अगर आपको बता दूं, अगर आप इस टॉपिक के 7वीं अनुसूची के बारे में सारे क्या करके जाते हैं, अगर सारे पीवाईक्यू को अच्छे से कर लेते हैं तो इससे अलग आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में कह रही हूँ। सारे क्वेश्चन यहीं से रिपीट आप देख रहे होंगे, यहाँ पे भी हो रहे हैं और आगे भी पेपर में यहीं से क्वेश्चन बन के आने वाला है। इनकी एक्सप्लेनेशन चल जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट हो जाए, किसी ऑप्शन से बन जाए, इतना ही होगा। नया क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा, यहीं से आएगा, उसको अच्छे से करके जाना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मदें जो हैं वो जिस सूची में दी गई हैं उनसे सही तरह मेल खाती हैं? तो रेलवे सही तरह से मेल खाती हैं। रेलवे समवर्ती सूची नहीं, क्योंकि रेलवे संघ सूची का विषय है, तो ये तो हो गया गलत। परमाणु ऊर्जा और खनिज संसाधन ये संघ सूची के विषय हैं, तो ये बात तो क्या हो गई, ये बात तो सही हो रही है। और डाकघर बचत बैंक, तो डाकघर और बचत बैंक ये राज्य सूची का विषय नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि डाकघर बचत बैंक ये केंद्र सूची का विषय है, संघ सूची का। तो सही कौन सा हो जाएगा? केवल क्यू, तो केवल क्यू है बी ऑप्शन में। भारतीय संविधान का एक संघीय संविधान है जिसके मध्य शक्तियों का विभाजन 3 प्रकार से किया जाता है। कितने? तो 3 प्रकार से किया जाता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची राष्ट्रीय महत्व के विषय से संबंधित है, जबकि राज्य सूची जो है वो क्षेत्रीय महत्व के विषयों से संबंधित है, और समवर्ती सूची राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दोनों के महत्व से संबंधित है, के विषयों से जुड़ी है। जबकि संघ सूची में कुल कितने? तो 100 विषय हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख विषय जैसे परमाणु ऊर्जा, खनिज संसाधन, रेलवे, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, संचार, नागरिकता इत्यादि ये दिए गए हैं, और इन्हीं में से बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे। राज्य सूची में 61 विषय हैं, जिसमें लोक व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय स्वशासन, सिंचाई, गैस, मनोरंजन इत्यादि। वहीं समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। कितने? तो 52 विषय हैं, जिनमें कुछ प्रमुख विषय हैं कि शिक्षा, वन विवाह, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का एक हिस्सा है? किसका? तो राज्य सूची का। तो देख लेते हैं कौन सा विषय है। राज्य सूची: वन, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, कृषि, आय पर कर, आर्थिक और सामाजिक योजना। तो कृषि आय पर कर जो है ये राज्य सूची का विषय है, और जबकि ये किसका है? तो ये समवर्ती सूची का है, ये समवर्ती सूची का विषय है। राज्य सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो स्थानीय महत्व के हैं। कैसे हैं? स्थानीय महत्व के हैं, तथा जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य विधानमंडल को है, और इनकी संख्या 61 है, मूलतः 66 थी, और जिनमें प्रमुख है लोक सेवा, कृषि आय पर कर, भू राजस्व, क्रय विक्रय आदि। जबकि वन, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, आर्थिक और सामाजिक योजना, वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण समवर्ती सूची में आते हैं। किसमें? तो समवर्ती सूची में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विषय संघ सूची का एक हिस्सा है? तो कौन सा विषय है जो कि संघ सूची में आता है? तो कैदियों को एक राज्य की जेल से दूसरे राज्य की जेल में भिजवाना, ठीक है, और राज्य की सुरक्षा से संबंधित निवारक नजरबंदी, विवाह एवं तलाक, और रेल सेवा। तो किसके? संघ सूची के बारे में पूछा गया है, तो रेल सेवा संघ सूची का विषय है। रेल सेवा जो है ये संघ सूची का विषय है। और भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बारे में क्या? तो केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बारे में बताया गया है, और इसमें 3 अनुसूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में जो है वर्तमान में 100 विषय, मूलतः 97 थे। रेल, डाक संचार, परमाणु ऊर्जा, बैंकिंग, बीमा, स्टॉक एक्सचेंज आदि संघ सूची में आते हैं।
जबकि कैदियों को एक राज्य की जेल से दूसरे राज्य की जेल में स्थानांतरण, ये किसका? तो राज्य की सुरक्षा से संबंधित। और राज्य की सुरक्षा से संबंधित निवारक नजरबंदी और एक विवाह एवं तलाक, ये किसके? तो ये समवर्ती सूची के विषय हैं। किसके? समवर्ती सूची के विषय हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का एक हिस्सा है? तो कौन सा संघ सूची का एक हिस्सा है? खाद्य पदार्थों का अपमिश्रण। क्या है? खाद्य पदार्थों का अपमिश्रण, कानूनी, चिकित्सा और अन्य व्यवसाय, ट्रेड यूनियन, औद्योगिक और श्रम विवाद, औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद। तो संघ सूची का विषय है औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद। औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद संघ सूची का है। किसका? तो संघ सूची का हिस्सा है और भारतीय संविधान के समवर्ती अनुसूची के संघ सूची के अंतर्गत मूलतः 97 विषय थे और वर्तमान में 100 विषय हैं। खाद्य पदार्थों का अपमिश्रण। क्या है? खाद्य पदार्थों का अपमिश्रण, विधि, चिकित्सा व अन्य व्यवसाय, औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से जुड़े विवाद, विद्युत कीमत नियंत्रण कारखाने एवं बॉयलर समवर्ती सूची में आते हैं। किसमें? तो समवर्ती सूची में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों एवं कार्यों के आवंटन से संबंधित सूची दी गई है? तो 12वीं, 9वीं, 7वीं या फिर 10वीं? तो 7वीं अनुसूची में है। किसमें है? तो यह 7वीं अनुसूची में है, जिसमें 3 सूचियां दी गई हैं। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। किससे? तो केंद्र एवं राज्यों के बंटवारे से संबंधित है 7वीं अनुसूची, जिसमें 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन कनाडा के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संघ एवं राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है, तो वो कहाँ से लिया गया है? तो संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन जो है, इसको कनाडा के संविधान से लिया गया। कहाँ से? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? कौन सा विषय जो है वो समवर्ती सूची में आता है? पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम, बीमा, नशीली शराब और शेयर बाजार और भावी सौदा बाजार। तो समवर्ती सूची, क्या पूछा है? समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम, और ये आता है संघ सूची में। किसमें? तो संघ सूची में। शेयर बाजार ये भी संघ सूची में आता है। समवर्ती सूची में वे विषय आते हैं जिनके केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं, और यदि दोनों के कानून में विरोध हो तो संसद द्वारा निर्मित कानून लागू होगा। और वर्तमान समय में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, मूलतः 47 थे, जिनमें पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण, मादक द्रव्य आदि विषय शामिल किए गए हैं। जबकि बीमा, शेयर बाजार और भावी सौदा बाजार संघ सूची तथा शराब राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत नशीले पेय, न्यास और न्यासी, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम। तो पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम, तो कौन सा राज्य सूची में आता है? तो नशीले पेय राज्य सूची में आते हैं, जबकि पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम अभी हमने ऊपर पढ़ा है, किस में आता है? तो ये समवर्ती सूची में आता है। और मैं आपको बता दूं, आप देख रहे होंगे कि रिपीट, हर चीज़ रिपीट चल रही है, हर रिपीट हो रहा है। जो ऊपर ऑप्शन थे वो यहाँ पे क्वेश्चन बन गया। तो इस प्रकार इस टॉपिक के लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ PYQs अच्छे से कर जाना। राज्य सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो स्थानीय महत्व के हैं। किसके हैं? स्थानीय महत्व के हैं, तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार राज्य विधानमंडल को है। और इस सूची में शामिल विषयों की जो संख्या है वो 61 है, और मूलतः 66 विषय थे, जिसमें प्रमुख नशीले पेय, कृषि पर कर, क्रय विक्रय, भू राजस्व आदि विषय आते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों के वितरण के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? तो विधायी विषयों के बारे में कौन सा जो है वो सही है? संघ सूची में दिए गए विषयों पर जो है केवल केंद्रीय सरकार ही कानून बना सकती है, ये बात सही है। और राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संघ और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि दोनों कानून तो उस पर बना सकते हैं ना, समवर्ती सूची पर बना सकते हैं दोनों कानून तो। लेकिन इस पर तब बनाया जा सकता है अगर
राज्यसभा के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाता है राज्यों के द्वारा 2/3 बहुमत से। अनुसूची 7 की सूची 1 को संघ सूची कहा जाता है और इसमें साधारणतः राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे को रखा गया। किसके? तो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे को रखा गया है। और इस सूची में मूलतः 97 और वर्तमान में 100 विषय हैं और इन विषयों पर विधि बनाने का जो अधिकार है वो केवल संसद को होता है। और इसके अलावा समवर्ती सूची की सूची 2 को राज्य सूची कहा जाता है और इस सूची में मूलतः कुल यानी कि मूल रूप से कुल 66 विषय थे, परंतु वर्तमान की बात की जाए तो 61 है। और राज्य सूची के विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य विधानमंडल को है। किसको है? तो राज्य विधानमंडल को है। यद्यपि कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद भी इस पर कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मद उस सूची से सही ढंग से मेल खाते हैं जिनमें यह मौजूद है? कानूनी, चिकित्सा और अन्य व्यवसाय समवर्ती सूची में है। खाद्य पदार्थ और अन्य वस्तुओं का अपमिश्रण संघ सूची में है। वन राज्य सूची में है। और अगला देखते हैं नहीं सॉरी 3 ही दिए हुए हैं, तो कौन सा सही रूप से मेल खाता है की बात हुई है। तो कानूनी, चिकित्सा और अन्य व्यवसाय समवर्ती सूची में है, ये बात सही है, लेकिन खाद्य पदार्थ और अन्य वस्तुओं का अपमिश्रण संघ सूची में है नहीं। वन ये समवर्ती सूची में है। किसमें है? तो ये समवर्ती सूची में है। तो क्या सही हो जाएगा? केवल पी। देखते हैं, केवल पी, तो सी ऑप्शन में है। कानूनी, चिकित्सा एवं अन्य व्यवसाय समवर्ती सूची से संबंधित हैं, जबकि वन समवर्ती सूची से और खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं का अपमिश्रण समवर्ती सूची से संबंधित है। किससे? समवर्ती सूची से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वजन और माप के मानकों का संस्थापन डैश का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? संघ सूची का, अवशिष्ट सूची का, राज्य सूची का या फिर समवर्ती सूची का। तो ये किसका हिस्सा है? तो ये समवर्ती सूची का हिस्सा है, वजन और मापतोल के मानकों का संस्थापन। तो संविधान की 7वीं अनुसूची में जो है वो कितनी? तो 3 सूचियां दी गई हैं, जिनमें संघ सूची, सूची 1 और राज्य सूची, सूची 2 और समवर्ती सूची, सूची 3 कहते हैं। समवर्ती सूची में राष्ट्रीय एवं स्थानीय दोनों प्रकार के विषयों को रखा गया है समवर्ती में, और इस पर विधि बनाने का जो अधिकार है वो संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को है। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को है। और वर्तमान में इसमें कुल 52 विषय हैं और 33 क्या है? बाट माप से संबंधित है। या 33 क्या है? तो इस तरीके से तो याद नहीं हो पाएगा, लेकिन बाट माप किसमें है ये जरूर याद रखना। वजन एवं माप के मानकों का संस्थापन जो है किसमें है? तो समवर्ती सूची में ही, समवर्ती सूची में है। आप इस तरीके से देखिए, जो राष्ट्रीय महत्व के बड़े मुद्दे होंगे वो संघ सूची में होंगे, इस तरीके से याद कर लीजिए। जो वैसे मुद्दे होंगे जैसे बीमा, शेयर बाजार और राष्ट्रीय महत्व के, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े, तो ऐसे मामले संघ सूची में ही आएंगे। 1990 में सरकार या आयोग की सिफारिशों पर राज्य के बीच नीतियों, आम हित के विषयों तथा विवादों पर चर्चा या फिर उनकी जांच के लिए डैश का गठन किया गया था। तो किसका? नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग और अंतरराज्य परिषद। तो किसका गठन किया गया था? तो अंतरराज्य परिषद का। सरकारी आयोग की सिफारिश पर अंतरराज्य परिषद का गठन किया गया था 1963 में। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पीवाईक्यू सीरीज का। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है संघ राज्य संबंध। संघ राज्य संबंध। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस विषय को, यानी कि किस विषय में संसद को, तो किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून को व्यापक शक्ति प्राप्त है? तो संविधान के अनुसार यानी कि कानून को सबसे ज्यादा शक्ति प्राप्त है, व्यापक शक्ति प्राप्त है। तो शिक्षा के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में या फिर कृषि क्षेत्र में। तो ये जो शक्ति प्राप्त है संविधान के अनुसार कानून को, तो व्यापक शक्ति प्राप्त है बैंकिंग क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? तो बैंकिंग क्षेत्र में। बैंकिंग विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है। कैसी? तो व्यापक शक्ति प्राप्त है। अवशिष्ट विषयों के संबंध में कानून बनाने की जो शक्ति है, अवशिष्ट विषयों के संबंध में, अर्थात वे मामले जो तीनों ही सूचियों में किसी में भी शामिल नहीं है,
यानी कि तीनों में से किसी में नहीं है तो वो अवशिष्ट सूची में रखे जाते हैं। तो संसद में नीति यानी कि अवशिष्ट विषयों के संबंध में जो कानून बनाने की शक्ति है वो किसके पास है, तो वो संसद के पास होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन भारत में राजनीतिक दलों, इसे राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, तो कौन सा संगठन है जो कि राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, तो भारत निर्वाचन आयोग, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत के महापंजीयक और राज्य निर्वाचन आयोग। तो कौन सा संगठन है जो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, तो वो है भारत निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग ही राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। और भारत निर्वाचन आयोग भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और मान्यता देने का जो मानदंड है वो निर्धारित करता है। क्या करता है, मान्यता देने का मानदंड भी निर्वाचन आयोग निर्धारित करता है और उनके चुनाव चिन्ह तय करता है। चुनाव चिन्ह कौन तय करता है, तो चुनाव चिन्ह भी निर्वाचन आयोग तय करता है और मान्यता देने के मानदंड भी निर्धारित करता है, तो चुनाव आयोग करता है। और निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति या राज्यपाल को सभी चुनावी मामलों पर सलाह देता है, यानी कि राज्यपाल अगर राज्य का है तो राज्यपाल, राज्य में चुनाव है, और अगर केंद्र में चुनाव है तो राष्ट्रपति को जो चुनावी मामलों के लिए सलाह देता है वो भी निर्वाचन आयोग देता है, जिसमें सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न भी शामिल होते हैं। क्या होते हैं, सदस्यों की अयोग्यता, यानी किसी सदस्य को अगर अयोग्य किया जाना है तो उससे संबंधित भी प्रश्न शामिल होते हैं। और निर्वाचन आयोग का राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों से कोई सरोकार नहीं है, यानी कि निर्वाचन आयोग का जो है वो राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों से कोई सरोकार नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग जो है, तो भारत निर्वाचन आयोग चुनावों और उपचुनावों, कैसे चुनावों और उपचुनावों का संचालन और पर्यवेक्षण करता है। क्या करता है, संचालन और पर्यवेक्षण करता है चुनावों और उपचुनावों का। और यह चुनाव कार्यक्रम की तिथियां, मतदान केंद्रों की संख्या निर्धारित करता है, यानी कि चुनाव कार्यक्रम की जो तिथियां होंगी कि कब चुनाव किए जाने हैं, तो ये बात कौन निर्धारित करता है, ये बात भी चुनाव यानी कि निर्वाचन आयोग ही निर्धारित करता है। और मतदान केंद्रों की संख्या भी निर्धारित करता है और परिणामों की घोषणा निर्वाचन आयोग ही करता है, यानी कि सब कार्य कौन करता है, तो निर्वाचन आयोग ही करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग को केंद्र राज्य संबंध पर अध्ययन और अनुशंसाएं करने के लिए नियुक्त किया गया था। किसके लिए, तो केंद्र राज्य संबंध पर अध्ययन और अनुशंसाएं करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो कोठारी आयोग, सरकारिया आयोग, राधा कृष्णन आयोग और A.K. माथुर आयोग। तो किसको किया गया था, तो ये सरकारिया आयोग को किया गया था, यानी कि सरकारिया आयोग को किया गया था कब, तो 1983 में किया गया था, 1983 में। तो सरकारिया आयोग को केंद्र राज्य संबंधों पर अध्ययन और अनुशंसाएं करने के लिए नियुक्त किया गया था। सरकारिया आयोग का जो गठन है तो वो भारत सरकार ने जून 1983, कब, तो जून 1983 में किया था। और ये क्या था, तो ये 3 सदस्य एक समिति थी, 3 सदस्य जो सरकारी आयोग। इस बात को याद रखना है कि कितने सदस्य हैं, तो 3 सदस्य, इंपोर्टेंट। 3 सदस्य समिति के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया कौन थे, तो रंजीत सिंह सरकारिया, ये 3 सदस्य समिति थी और इसके जो अध्यक्ष थे तो वो रंजीत सिंह सरकारिया थे और उन्हीं के नाम पर इसका जो आयोग का नाम है वो सरकारिया आयोग पड़ता है। वो कौन थे, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। और इसका कार्यकाल भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित शक्ति संतुलन पर अपनी संस्तुति देना था। क्या करना था, तो केंद्र राज्य संबंधों से, यानी कि केंद्र राज्य के बीच जो विवाद वगैरह होते हैं तो उन पर शक्ति संतुलन पर अपनी संस्तुति देना था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में संक्रामक या संसर्गज रोगों का विषय डैश का एक भाग है। तो किसका भाग है ये विषय, राज्य सूची का, संघ सूची का और अवशिष्ट शक्तियों का या फिर समवर्ती सूची का। तो समवर्ती सूची का भाग है, किसका भाग है, तो समवर्ती सूची का भाग है। और भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची जो है तो उसमें 3 सूचियां हैं, कितनी, 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची दी गई है, समवर्ती सूची दी गई है। और मूल संविधान में इन सूचियों में क्रम से 97, 66 और 47, कितने, 97, 66 और 47 विषय थे। लेकिन अब अगर बात की जाए तो 97 की जगह यहाँ पे 100 हो गए हैं और अगर 66 की बात की जाए तो यहाँ पे 61 हो गए हैं और 47 यहाँ पे बढ़कर यहाँ पे 52 हो गए हैं। तो ये कितने हो गए हैं, 52 हो गए हैं। परंतु वर्तमान में संघ सूची में कितने, तो संघ सूची में 100
और राज्य सूची में तो 61 हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची में कितने हैं? तो 52 विषय हैं। और भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में संक्रामक या संसर्गज रोगों का विषय समवर्ती सूची का एक भाग है। क्या है? समवर्ती सूची का एक भाग है। विषय समवर्ती सूची का एक भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय में संसद और राज्य विधायिकाएं दोनों को कानून बनाने का अधिकार है? तो निम्नलिखित में से किस विषय में संसद और राज्य विधायिकाएं दोनों को कानून बनाने का अधिकार है? प्रत्यार्पण, कृषि, नशीले पेय या फिर विद्युत? तो विद्युत पर दोनों को अधिकार है। संसद और राज्य विधायिकाएं दोनों कानून बना सकते हैं। किस पर? तो विद्युत पर। विद्युत पर, यानी कि विद्युत एक समवर्ती सूची, किस सूची का भाग है? तो विद्युत जो है वो समवर्ती सूची का भाग है। लेकिन अगर दोनों के आपस में टकराव हो जाता है तो केंद्र वाली ही प्रभावी मानी जाएगी। केंद्र के द्वारा जो कानून बनाया गया वो ही प्रभावी माना जाता है। इसलिए इस पर संसद और राज्य विधायिकाएं यानी कि दोनों कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। कृषि और नशीले पेय जो हैं तो ये किसका? तो ये राज्य सूची का भाग है। और इन्हें मैं एक अलग से लिख कर दे दूंगी कौन से सूची में कौन से आते हैं, क्योंकि यहाँ से ये एक इम्पोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं पूछा जा रहा है, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो मैं आपको अलग से एक लिख के दे दूंगी के विषय हैं। अंततः इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास है। किसके पास है? तो इन विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य के पास है। किसके पास है? तो राज्य के पास है। और अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2007 में भारत सरकार द्वारा संस्थापित केंद्र राज्य संबंधों पर द्वितीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय आयोग के जो अध्यक्ष थे यानी कि केंद्र राज्य संबंधों पर जो 2007 में दूसरा आयोग बना तो उसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो RS सरकारिया, MM पुंछी, BP मंडल या फिर PV राजमन्नार? तो दूसरा वाला जो मंडल बना था जो कि 2007 में बना था उसके जो अध्यक्ष थे तो वो MM पुंछी थे। MM पुंछी थे। जबकि ये सरकारिया, तो सरकारिया आयोग जो था वो प्रथम आयोग था जो कि 1983 में बना था। और अप्रैल 2007 में भारत सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी, कौन? मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। और इस आयोग का गठन इसलिए किया गया कि दो दशक पहले गठित सरकारी आयोग के बाद बदलते राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य के कारण काफी परिवर्तन हो चुके हैं। अतः नई परिस्थितियों में केंद्र राज्य संबंधों का पुनः आकलन करना आवश्यक है। तो पुनः आकलन किया जाना चाहिए। तो इसके लिए जो है दोबारा से 2007 में गठन किया गया पुंछी आयोग का। अगला क्वेश्चन है, 2007 में पुंछी आयोग के गठन के पीछे मुख्य कार्यसूची क्या थी? तो मुख्य जो कार्यसूची थी वो क्या थी? किस लिए पुंछी आयोग का गठन किया गया था? तो केंद्र राज्य संबंध, बैंकिंग क्षेत्र, कृषि और सूचना प्रौद्योगिकी। तो पुंछी आयोग का गठन किस लिए किया गया? तो ये केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच के वैधानिक संबंधों से संबंधित है? तो केंद्र और राज्यों के वैधानिक संबंधों से संबंधित है। तो अनुच्छेद 268 से 293, 256 से 363 और 300 से 310 या फिर 245 से 255 तो केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक संबंधों से संबंधित है। तो वैधानिक संबंधों से 245 से 255 है। कौन सा? 255। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र एवं राज्य के, तो केंद्र एवं राज्य संबंध तो है लेकिन उनके भी कौन से संबंध है? वैधानिक संबंध है, प्रशासनिक संबंध है। तो कौन से संबंध है? तो वैधानिक संबंध है। कौन से संबंध है? तो वैधानिक संबंध है 245 से 255 तक। 255 तक। और 248 में क्या दिया गया? तो 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियां हैं, अवशिष्ट विधायी शक्तियां। और 249 में कहा गया है कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर कानून बनाने की संसद की शक्ति। राष्ट्र हित में, अगर राष्ट्र के हित के लिए बनाया जाए तो राज्य सूची पर कानून बनाने की संसद की शक्ति है। और 252 में 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति पर संसद द्वारा विधि बनाने की शक्ति। 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति पर संसद द्वारा विधि बनाने की शक्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है? अंतर राज्य संगरोध,
बीमा, जनगणना या फिर पुलिस। तो कौन सा है? तो पुलिस जो है ये राज्य सूची, किसका? राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है। पुलिस राज्य सूची में आता है। पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है। और अगर बात कर ले संघ सूची, तो संघ सूची संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है। और संघ सूची में विषय 97, यानी कि वर्तमान की वैसे बात की जाए तो 100 हो चुके हैं, लेकिन ये मूलतः संविधान में थे 97। तो संघ सूची संसद को क्या करता है? संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है। और समवर्ती सूची संसद एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार देता है। दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर आपस में टकराव हो जाए तो केंद्र वाला प्रभावी माना जाएगा। जबकि राज्य सूची, तो राज्य सूची राज्य को कानून बनाने का अधिकार देता है। राज्य सूची जो है वो राज्य को कानून बनाने का अधिकार देता है। अवशिष्ट शक्ति, तो इन पर संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची राज्यों को कानून बनाने का अधिकार देता है और अवशिष्ट शक्ति इन पर संसद कानून बना सकती है। अवशिष्ट शक्ति पर संसद कानून बना सकती है। तो भारतीय संविधान की, एक मिनट, सॉरी, अगला क्वेश्चन है संघीय संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। क्या कर सकता है? तो संघीय संसद जो है वो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है, बशर्ते वह प्रस्ताव कम से कम डैश के द्वारा समर्थित हो, यानी कि कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा वो हो, समर्थित हो, कितने सदस्यों के द्वारा उसे पारित किया गया हो कि कानून बनाने के लिए। तो उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 1/2, या फिर सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा, या सदन के 1/2 सदस्यों द्वारा। तो किसके द्वारा? तो उपस्थित, यानी कि उपस्थित भी हो, और उपस्थित और मत देने वालों के 2/3 सदस्यों द्वारा ऐसा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तभी संसद कानून बना सकती है राज्य सूची पर। तो संसद जो है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, बशर्ते यह प्रस्ताव राज्यसभा के, किसके? तो राज्यसभा के कम से कम उपस्थित और मत देने वाले, क्या? उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3, कितने? तो 2/3 के द्वारा समर्थित हो। और यह उपबंध किस में है? तो यह बात 249 में कही गई है। यह बात आर्टिकल 249 में की गई है, जिनमें, यानी कि जिसमें राज्यसभा के विशेष बहुमत द्वारा संसद राज्य सूची के विषयों पर 1 वर्ष तक के लिए, कितने समय के लिए? तो समय कितना होता है इसका? तो 1 वर्ष तक के लिए कानून बना सकते हैं। भी याद रखना है कितने समय के लिए? तो 1 वर्ष के लिए, क्योंकि आज अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़े डीप में आ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन बन चुके हैं हर टॉपिक पे बहुत ज़्यादा। और पॉलिटी का तो यूपीएसआई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें क्वेश्चन हमेशा डीप में ही पूछे जाते हैं। और सब्जेक्टों के क्वेश्चन आपको एकदम नॉर्मल मिल जाएंगे, लेकिन डीप में मिलते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन आपको, तो पॉलिटी को आपको हमेशा डीप में ही पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों के बारे में सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों के बारे में क्या है? सही है। तो केंद्र राज्य सरकारों को हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे सकता है। संसद को किसी अंतरराज्य नदी या नदी घाटी में पानी के उपयोग, वितरण या फिर नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय करने की जो शक्ति है के साथ निहित किया गया है। शक्ति के साथ क्या किया गया है? तो निहित किया गया है। तो ये तो क्या होगा? तो यानी कि सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे सकते हैं, यानी कि हिंदी भाषा के विकास को केंद्र राज्य सरकारों को। तो ये बात क्या हो जाएगी? ये बात तो सही है। और संसद किसी अंतरराज्य नदी या नदी घाटी में पानी के उपयोग, वितरण, नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय करने की शक्ति के साथ निहित किया गया है। तो ये बात भी क्या हो जाएगी? तो ये बात भी सही है। तो क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के भाग 11 अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध क्या है? प्रशासनिक। और विधायी संबंध, तो विधायी संबंध थे 245। मैं दोबारा से लिख रही हूँ ताकि आपके याद रहे। ये विधायी संबंध थे 245 से 255। और अब प्रशासनिक संबंध की बात हो रही है, और ये किस भाग में है? तो ये भाग 11 में है। भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध की बात की गई है। और अनुच्छेद 256 यह बताता है कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन करना प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है। यानी कि जो संसद ने कानून बना दिए हैं उनका जो अनुपालन है वो करना प्रत्येक राज्य का कर्तव्य होगा। और कोई भी, यानी कि कोई भी मौजूदा कानून उस राज्य पर लागू होता है
और संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार करने हेतु एक राज्य को इस तरह के दिशा निर्देश दिए जाते हैं। इस तरह के क्या दिए जाते हैं? दिशा निर्देश एक राज्य को दिए जाते हैं। और केंद्र राज्य सरकारों को हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे सकता है। यानी कि केंद्र राज्य सरकारों को हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दे सकता है। और ये बात किस आर्टिकल में कही गई है? तो 351 में है। किस में है? तो 351 में हिंदी भाषा की बात की गई है। और संसद को किसी अंतर राज्य नदी या नदी घाटी में पानी के उपयोग, वितरण या फिर नियंत्रण के संबंध में भी किसी भी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय करने की शक्ति के साथ निहित किया गया है। ए और बी दोनों सही हैं। ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्र और राज्य के कानून बनाने के अधिकारों के बारे में। केंद्र और राज्य के कानून बनाने के अधिकारों के बारे में। संघ और राज्य सरकारें दोनों समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती हैं। तो संघ और राज्य सूची दोनों बना सकती हैं समवर्ती सूची पर कानून। और यदि समवर्ती सूची के विषय पर संघ का कानून और राज्य के कानून के बीच कोई मतभेद होता है तो संघ का कानून क्या होगा? तो संघ का कानून ही मान्य होगा। तो संघ का कानून मान्य होगा। ये बात इसमें के तो क्या है? तो ये बात भी सही हो जाती है। तो कौन सा हो जाएगा? तो पी और क्यू दोनों सही हैं, क्योंकि दोनों के बीच टकराव की स्थिति में संघ का ही प्रभावी होगा। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची और केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारों से संबंधित है। क्या है? केंद्र एवं राज्यों के बंटवारों से संबंधित है। और केंद्र और राज्यों में कानून बनाने का जो अधिकार है वो क्रमशः संसद और विधानमंडल के पास है। किसके पास है? तो क्रमशः संसद और विधानमंडल के पास है। संघ और राज्य सरकारें दोनों समवर्ती सूची के विषयों पर तो समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकती हैं। और समवर्ती सूची के विषयों पर संघ का कानून राज्य के कानून के बीच अगर कोई मतभेद होता है तो क्या होगा? संघ का कानून ही मान्य होगा। अगला क्वेश्चन है केंद्र राज्य संबंधों में से सुधार की सिफारिशों के लिए 1970 में तमिलनाडु सरकार द्वारा 3 सदस्य समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो 3 सदस्य समिति के रूप में तमिलनाडु सरकार द्वारा तो किसे? पीवी राजमन्नार और पलानियप्पा चेट्टियार, एम.के. करुणानिधि या एम.जी. रामचंद्रन। तो किसको किया गया था? तो पीवी राजमन्नार। यानी कि 1969 में तमिलनाडु सरकार ने पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने, किसने? तो तमिलनाडु सरकार ने किया था। और केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने एवं राज्यों का स्वायत्तता दिलाने के लिए, किसके लिए? तो राज्यों को स्वायत्तता दिलाने के लिए संविधान में संशोधन के सुझाव देने हेतु 3 सदस्य समिति का गठन किया था। किसकी अध्यक्षता में? तो किसकी अध्यक्षता में किया था? तो पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में 1969 में और तमिलनाडु सरकार ने किया था, गठन किया था। और इस समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या थी? तो इसकी जो प्रमुख सिफारिशें थी वो थी कि एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए, वित्त आयोग को एक स्थायी निकाय बना दिया जाए और राज्यों को अवशेषीय शक्तियां प्रदान की जाएं। और अगली थी अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर दिया जाए। क्या किया जाए? अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर दिया जाए। और योजना आयोग का स्थान एक सांविधिक निकाय द्वारा लिया जाए। योजना आयोग का जो स्थान है वो सांविधिक, क्योंकि योजना आयोग की जगह पे अब नीति आयोग कर दिया गया, लेकिन वो न संवैधानिक है न सांविधिक है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का हिस्सा है? तो संघ सूची का हिस्सा है किसका? संघ सूची का रक्षा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ट्रेड, जानवरों और पक्षियों की सुरक्षा, जंगली जानवरों और पक्षियों की सुरक्षा। तो संघ सूची का हिस्सा है, तो संघ सूची का हिस्सा है रक्षा। और जनसंख्या और नियंत्रण किसका है? तो जनसंख्या और नियंत्रण ये समवर्ती सूची का है। किसका है? समवर्ती सूची का। तो ये समवर्ती सूची का है। रक्षा संघ सूची का विषय है। रक्षा किसका? तो संघ सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। और संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या किया गया है? तो शक्तियों का विभाजन। और संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो कौन सा विषय है जो कि संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो डाकघर बचत बैंक और दिवालियापन और शोध अक्षमता
आर्थिक एवं सामाजिक योजना और पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम। क्या आता है? तो पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम। तो कौन सा विषय है जो कि किसके संघ सूची में आता है? तो संघ सूची में डाकघर बचत बैंक आता है। डाकघर बचत बैंक। तो केंद्र एवं राज्यों के में जो है वो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची के विषय, तो संघ सूची जो है वो अनुसूची 7 की सूची 1 को संघ सूची कहते हैं, सूची 1 को। और इस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो संघ यानी कि संसद को होता है। किसको होता है? तो संघ यानी कि संसद को होता है। और इसमें मूलतः जो है, नहीं, इसमें कुल 100 विषय हैं, लेकिन मूलतः कितने थे? तो मूलतः 97 प्रविष्टें इसमें थी और वर्तमान में इसमें 100 हो गई हैं। जैसे रक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा, सिक्के, रेलवे, डाकघर बचत बैंक, नौ परिवहन, सीमा शुल्क, बैंकिंग, जनगणना, ये सब किस में आते हैं? तो ये सब संघ सूची में आते हैं। किसमें आते हैं? तो संघ सूची में आते हैं। और अगली है राज्य सूची। तो राज्य सूची संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 को राज्य सूची कहते हैं। और इस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य विधानमंडल को होता है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको? तो राज्य विधानमंडल को। किसको? राज्य। और इसमें जो है कुल 61 प्रविष्टियां हैं। कितनी? 61 हैं, जबकि इसमें मूलतः 66 थी और इसमें कम कर दी गई हैं, हटा दी गई हैं। और इसमें कौन सी है? तो जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, क्या? सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, न्याय प्रशासन, सिंचाई। सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, न्याय प्रशासन और सिंचाई। समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची संविधान की अनुसूची 7 की सूची 3 को, संविधान की अनुसूची 7 की सूची 3 को समवर्ती सूची कहते हैं। क्या कहते हैं? समवर्ती सूची कहते हैं। और इस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों को है। तो इस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों को है। और इसमें 52, कितने? 52 प्रविष्टियां हैं। इसमें जो है 52 प्रविष्टियां, और मूलतः इसमें 47 थी जो इसमें और जोड़ दी गई हैं। इसमें कौन से मामले आते हैं? जैसे दीवानी एवं फौजदारी। तो दीवानी एवं फौजदारी, विधि एवं प्रक्रिया, शिक्षा, निवारक, नजरबंदी, आर्थिक सामाजिक योजना, ये सब समवर्ती सूची में आते हैं। और इस पर राज्य सूची और राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो संघ सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है? 1, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम, दिवालियापन और शोध अक्षमता, या फिर शेयर बाजार और वायदा बाजार। तो कौन सा किस में आता है? संघ सूची में पूछा गया है, तो संघ सूची में यह आता है। संघ सूची में शेयर बाजार और वायदा बाजार ये आते हैं, संघ सूची के विषय हैं। किसके? संघ सूची के विषय हैं। शेयर बाजार और वायदा बाजार किसके? संघ सूची के विषय हैं। और वन, तो वन समवर्ती सूची का विषय है। वन किसका है? तो वन समवर्ती सूची का विषय है। और पशुओं के प्रति क्रूरता एवं रोकथाम राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो कौन सा विषय है जो कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है? राज्य की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक नजरबंदी, बाजार और मेले, विवाह और तालाक, वन्य पशु एवं पक्षी। तो कौन सा विषय जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है बाजार और मेले राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण ये नहीं आते हैं। संविधान के 7वीं अनुसूची के तहत केंद्र एवं राज्यों के संदर्भ में कितनी? तो 3 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है। संघ सूची, तो संघ सूची में जो है दिए गए विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार होगा वो संघ को यानी कि संसद को होगा। और वर्तमान की बात की जाए किसको होगा? संसद को होगा। और वर्तमान में इसमें कितने? तो 100 विषय हैं। और इनमें जो कुछ प्रमुख विषय हैं तो रक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा व सिक्के, युद्ध, रेलवे, नौ परिवहन, परमाणु शक्ति, जनगणना आदि। जबकि राज्य सूची, तो राज्य सूची इस सूची में दिए गए विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो राज्य विधानमंडल को होता है। किसको? तो राज्य विधानमंडल को होता है। विशेष परिस्थितियों में संसद भी इन विषयों पर कानून बना सकती है। अगर कुछ विशेष परिस्थितियां या तो राज्य के द्वारा प्रस्ताव दिया गया है, 2/3 सदस्यों के द्वारा, राज्यसभा द्वारा, विषयों पर कानून बना सकती है। वर्तमान में 66 विषय हैं। और सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, जेल, मद्य पदार्थ यानी कि नशीले पदार्थ, बाजार और मेले, स्वास्थ्य आदि। और अगला है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची
तो किसका गठन किया गया था 1990 में? सरकार या आयोग की सिफारिशों के आधार पर। नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग या फिर अंतरराज्य परिषद। तो किसका गठन किया गया था? तो ये किया गया था अंतरराज्य परिषद का, जो कि अनुच्छेद 263 में आती है। 1990 में सरकार या आयोग की सिफारिशों पर राज्यों के बीच नीतियों, आम हित के विषयों तथा विवादों पर चर्चा या उनकी जांच के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए, किसके लिए? तो 263 अनुच्छेद में केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कर सकता है। प्रधानमंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होता है और परिषद के प्रधानमंत्री तथा उसके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्रियों की अतिरिक्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री व प्रशासक पदेन सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकलांग और अनियोज्य के लिए राहत किसका हिस्सा है? तो अनियोज्य के लिए जो राहत है वो किसका हिस्सा है? समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची या फिर अवशिष्ट सूची। तो अनियोज्य के लिए जो राहत है वो किसका हिस्सा है? तो वो राज्य सूची का हिस्सा है। किसका? तो राज्य सूची का हिस्सा है। भारतीय संविधान के अनुसूची 7 की सूची 2 को राज्य सूची कहते हैं और इसमें कुल 61 प्रविष्टियां हैं और इस सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर राज्य को विधान बनाने की क्या है? अनन्य शक्ति है। और इसके अंतर्गत लोक व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय शासन, विकलांगों एवं अनियोज्य के लिए राहत कार्य आदि विषय आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत वह कौन सा वृहत्तम मानदंड है जिसके आधार पर केंद्र द्वारा संग्रहित कर को राज्यों के साथ बांटा जा सकता है? तो राज्यों के साथ बांटा जा सकता है। तो राज्य का क्षेत्रफल, राजकोषीय अनुशासन, राज्य की जनसंख्या या फिर राजकोषीय क्षमता। तो किसको बांटा जा सकता है? कौन सा ऐसा बृहत्तम मानदंड है जिसके आधार पर केंद्र द्वारा संग्रहित कर को राज्यों के साथ बांटा जा सकता है? तो राजकोषीय क्षमता, राजकोषीय क्षमता के तहत 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत राजकोषीय क्षमता बृहत्तम मानदंड है। क्या है? राजकोषीय क्षमता बृहत्तम मानदंड है जिसके आधार पर केंद्र द्वारा संग्रहित कर को राज्यों के साथ बांटा जाता है और केंद्र सरकार के कर संग्रहों में राज्य की हिस्सेदारी 32 से 42% होती है। यानी कि कर संग्रह में राज्य की जो हिस्सेदारी होती है केंद्र सरकार के कर संग्रहों में, तो वो कितनी होती है? ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये कितनी होती है? तो 32 से 42%, 32 से 42%। और जो कुल जनसंख्या आय में विषमता, क्षेत्रफल और वन क्षेत्र के मानकों के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो कि कुल जनसंख्या आय में विषमता, क्षेत्रफल और वन क्षेत्र के मानकों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को निरस्त करता है? तो राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को निरस्त करता है और किसी भी दूसरे देश के साथ करारनामे, समझौता या संधि पत्र को लागू करने के लिए पूरे भारत के लिए किसी भी कानून को बनाने के लिए केंद्र को अधिकार देता है। तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 253, 249, 247 या फिर 245। तो अनुच्छेद आता है 253। मैं यहाँ पे सारे ऑप्शन को आपको इसलिए नहीं बताती हूँ, फिर दोबारा से नीचे रिपीट होंगे। नीचे एक्सप्रेशन में सारे दिए हुए हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको नहीं बताती हूँ, सारे यहीं पे बता देती हूँ। कभी सोचें आपकी सारे ऑप्शन के बारे में नहीं समझा रही, तो वो नीचे एक्सप्रेशन में दिए होते हैं, इस वजह से मैं यहाँ पे नहीं करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत संसद को किसी देश के साथ किए गए संधि या करार के कार्यान्वयन हेतु संपूर्ण भारत अथवा किसी भाग में बिना किसी राज्य की सहमति के ही विधि बनाने की शक्ति है। बिना किसी राज्य की सहमति के विधि बनाने की शक्ति है, चाहे विषय राज्य सूची का ही क्यों न हो। ज्ञातव्य है कि 7वीं अनुसूची में संघ सूची, यानी कि 7वीं अनुसूची में संघ सूची के प्रविष्टि 14 में विदेशों से संधि तथा करार और विदेशों द्वारा की गई संधियां, करारों और अभिशमों के कार्यान्वयन का उल्लेख किया गया। किसमें? तो प्रविष्टि 14 में। तो जो आपके PYQs में इस प्रकार से आ रही है, जैसे यहाँ पे प्रविष्टि 14 आ गई है, तो इन्हें थोड़ा देखते हुए चलना, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है।
अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य को कानून बनाने की शक्तियों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? जब राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी मामले पर संसद को कानून बनाने के लिए समर्थ बनाने हेतु 2 या 2 से अधिक राज्य अपने संबंधित विधान मंडलों में अपनी सहमति देते हैं और उसी के लिए प्रस्तावों को पारित करते हैं, तो ये बात क्या हो जाएगी? तो ये बात सही हो जाएगी। और ऐसा कोई कानून उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने ऐसे प्रस्ताव पारित किए हैं, न कि सभी राज्यों पर। तो ये बात भी सही है। यानी कि जब संसद से कानून के लिए कोई किसी मतलब 1 या 2 राज्यों ने, एक तो नहीं लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्यों ने कानून प्रस्ताव पारित किया है 2/3 बहुमत से, तो वो कानून उन्हीं राज्यों में लागू होगा। और किसी ये नहीं कि 2 राज्यों ने कानून बनवाने के लिए सिफारिश की है लेकिन वो फिर सारे ही राज्यों में लागू कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं है। तो ये सही हो जाएंगे पी और क्यू दोनों ही। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 252 के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल संकल्प पारित कर संसद से अनुरोध करें कि वह राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर विधि का निर्माण करे, राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर विधि का निर्माण करे, तब संसद राज्य सूची में वर्णित उन विषयों पर कानून बना सकती है। ऐसे विधि को अन्य राज्य विधानमंडल द्वारा संकल्प प्रस्ताव पारित कर अंगीकृत कर सकती है। लेकिन इस प्रकार संसद द्वारा राज्यों के अनुरोध पर बनाए गए कानून पर संशोधन या निरसित करने का अधिकार सिर्फ किसको होगा? संसद के पास होगा। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 1 के अंतर्गत डैश का गठन किया गया था और सरकार को प्राप्त राजस्व और सरकार द्वारा किया गया व्यय इसका हिस्सा है। तो किसका किया गया था? तो भारत की आकस्मिक निधि, भारत की लोक निधि, या भारत की समेकित निधि, या वार्षिक वित्त निधि। तो 266(1) में क्या है? तो भारत की समेकित निधि है। क्या है? तो भारत की समेकित निधि है। भारत की समेकित निधि है इसमें 266(1). भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत भारत की समेकित निधि का गठन किया गया। किसका? तो भारत की समेकित निधि का। और सरकार को प्राप्त राजस्व और सरकार द्वारा किया गया व्यय इसका हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के विधि निर्माण अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है। संसद जो है वो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसद विधि पूर्वक उन राज्यों से संबंधित राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। और अगला है, संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम ऐसे राज्यों तथा अन्य कोई भी राज्य जो इस प्रकार के संकल्प पारित करता है पर लागू होगा। हाँ, ये बात भी सही है। और संसद के पास ऐसे अधिनियमों को संशोधित अथवा निरस्त करने का अधिकार है, तो केवल संसद के पास है। तो ये बात भी सही है। तो क्या हो जाएगा? तीनों ही सही हो जाएंगे। तो ए बी सी तीनों ही सही है। राज्य के विधि निर्माण के संबंध में तो अनुच्छेद 252 के अनुसार संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। संसद जो है वो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। कौन से आर्टिकल के में ये बात कही गई है? तो 252। किस में कही गई है? तो 252 में कही गई है। अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसद विधि पूर्वक उन राज्यों से संबंधित राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। और अगला पॉइंट है कि संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम ऐसे राज्यों तथा अन्य कोई भी राज्य जो इस प्रकार के संकल्प पारित करता है पर ही लागू होगा, किसी अन्य राज्य पर नहीं लागू होगा। और अगला पॉइंट है कि संसद के पास ऐसे अधिनियमों को संशोधित अथवा निरस्त करने का अधिकार भी है। तो ये बात भी सही है। तो संसद के पास ही उन्हें संशोधित अथवा निरस्त करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो अनुच्छेद 256 बताता है, अनुच्छेद यानी कि 256 जो है वो बताता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपात सुनिश्चित हो। और अगला ऑप्शन है कि संविधान के अनुच्छेद 257 के प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा ताकि वे संघ की कार्यकारी शक्तियों के अमल में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न डाले। तो इनके आगे देखते हैं।
चार के ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें जो है पी व क्यू दोनों ही क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। केंद्र और राज्य को राज्यों पर नियंत्रण तथा अन्य उद्देश्यों हेतु, राज्यों पर नियंत्रण और अन्य उद्देश्यों हेतु निर्देश देने की क्या है, व्यापक शक्ति दी गई है। और अनुच्छेद 256 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और उस राज्य में विधानमंडल कानूनों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश दिए जा सकते हैं। केंद्र द्वारा जो है राज्यों को निर्देश दिए जा सकते हैं। अनुच्छेद 257 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से किया जाएगा कि वह केंद्र की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें, किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें, और केंद्र को इस प्रयोजन हेतु राज्यों को आवश्यक निर्देश देने का अधिकार होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मद संघ सूची का एक हिस्सा है? किसका? संघ सूची। तो संघ सूची का एक हिस्सा है सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, प्रकाश स्तंभ और आर्थिक और सामाजिक योजना। तो संघ सूची का हिस्सा है प्रकाश स्तंभ, जबकि ये किसका है? तो ये समवर्ती सूची का हिस्सा है। किसका? तो समवर्ती सूची का हिस्सा है। दीप स्तंभ, दीप घर या प्रकाश स्तंभ ये समुद्र तट पर, द्वीपों पर और चट्टानों पर या नदियों और झीलों के किनारे आदि प्रमुख स्थानों पर जहाजों के मार्गदर्शन के लिए बनाया जाता है। किसके लिए? तो जहाजों के मार्गदर्शन के लिए बनाए जाते हैं। और इनसे रात के समय प्रकाश निकलता है। और प्रकाश स्तंभ का उद्देश्य सागर में जहाजों के चालकों या फिर नाविकों को खतरनाक चट्टानों से आगाह करना होता है। और प्रकाश स्तंभ संघ सूची का विषय है। प्रकाश स्तंभ किसका? तो संघ सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति प्रत्येक कितने वर्षों में वित्त आयोग का गठन करते हैं? तो वित्त आयोग का गठन 6 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या फिर 5 वर्ष में। तो वित्त आयोग का गठन जो है वो हर 5 वर्ष में किया जाता है। और किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की बात की गई। और वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में प्रत्येक 5वें वर्ष राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। किसके? एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में प्रत्येक 5वें वर्ष राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और वित्त आयोग, तो वित्त आयोग में कितने अध्यक्ष सदस्य होते हैं? तो वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना। ये प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जा चुका है, यहाँ तक कि PCS UPSC में भी पूछा जा चुका है। तो वित्त आयोग में कितने? तो 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग संघ एवं राज्यों के बीच करों के वितरण तथा संचित निधि से सहायता अनुदान की सिफारिश करता है। और अभी तक 15 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। 2023 में नवीनतम 16वें वित्त आयोग को अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में गठित किया गया है। 16वें वित्त आयोग को अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 2023 में गठित किया गया है अगले 5 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की समेकित निधि में से राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांतों पर कौन राष्ट्रपति से सिफारिश करता है? वित्त मंत्री, वित्त आयोग, योजना आयोग या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। तो कौन करता है? तो वित्त आयोग। वित्त आयोग भारत की समेकित निधि जो कि 266 अनुच्छेद में दी गई है, राज्यों के बीच राजस्व अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांतों का राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। और वित्त आयोग का जो गठन है वो अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। और प्रत्येक कितने? तो 5 वर्ष पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संघीय ढांचे के अनुसार खानाबदोशी और प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र को डैश में सूचीबद्ध किया गया है। तो किस सूची में सूचीबद्ध किया गया है? अवशिष्ट सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या फिर राज्य सूची। तो इसे रखा गया है समवर्ती सूची में। किसको? खानाबदोशी प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र को। तो ये समवर्ती सूची में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट। तो ये केंद्र उस वक्त के केंद्रीय बजट का था, और अब तो जो बजट है वो आ चुका है कल, तो अब तो नया बजट ही देखा जाएगा। तो इस प्रश्न को देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य सूची की उधार लेने की शक्ति के संबंध में सही है? राज्य सूची की उधार लेने की, यानी कि राज्य की उधार लेने की शक्ति। तो ये भारत के बाहर से उधार नहीं ले सकता,
भारत के बाहर से उधार नहीं ले सकता, तो ये बात तो सही है कि केंद्र सरकार से ही उधार ले सकता है। विशिष्ट शर्तों के अधीन राज्य को राज्य के राजस्व की जमानत पर भारत के भूभाग से ही उधार लेने का अधिकार होगा, तो ये बात भी सही है। तो 1 और 2 दोनों ही ऑप्शन कहाँ पे हैं? दोनों ही बी में है, दोनों ही सही हो जाएंगे। राज्य की उधार लेने की शक्ति के संबंध में दिए गए उपरोक्त कथनों में, तो अनुच्छेद 293 के अनुसार यह बात है किसके? 293 में बात कही गई है कि भारत के बाहर से उधार नहीं ले सकता है राज्य, और विशिष्ट शर्तों के अधीन राज्य को राज्य के राजस्व को जमानत भारत के भूभाग में से ही उधार लेने का अधिकार होगा। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों पर किसे विधि बनाने का अधिकार होगा? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों पर किसे विधि बनाने का अधिकार होगा? तो संघ सूची, राज्य या फिर संघ एवं राज्य दोनों को, तो राष्ट्रपति। तो समवर्ती सूची पर जो अधिकार बनाने का, कानून बनाने का अधिकार होगा तो वो संघ एवं राज्य दोनों को होगा, परंतु अगर टकराव की स्थिति में केंद्र वाला ही लागू होगा। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में किसमें? तो 7वीं अनुसूची में दिया गया है। और इसके अंतर्गत कितनी? तो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति केवल केंद्र के पास होती है, जबकि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो राज्य के पास है, तथा समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो केंद्र एवं राज्य दोनों के पास है। परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र द्वारा, सरकार द्वारा जो बनाया गया कानून है वही मान्य होता है, और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम नहीं बना सकता? तो अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियमन नहीं बना सकता? तो अंडमान और निकोबार, मिजोरम, लक्षद्वीप या फिर दादर नागर हवेली। तो किसके लिए नहीं बना सकता? तो मिजोरम के लिए नहीं बना सकता, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बनाता है 240 के तहत। तो अंडमान और निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप भी और दादर नागर हवेली भी, और मिजोरम तो एक राज्य पड़ता है ना, तो इस पे नहीं बना सकता। संविधान के अनुच्छेद 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है, जिसमें निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्र आते हैं: अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, पुडुचेरी। क्योंकि मिजोरम तो एक संघ राज्य नहीं है, कि एक राज्य क्षेत्र नहीं है, संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कृषि, जो कि राज्य सूची में है, को समवर्ती सूची में लाया गया? तो किस अनुच्छेद में संशोधन करके लाया गया है? अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 238 और अनुच्छेद 324। तो संविधान संशोधन किया जाएगा। तो संविधान संशोधन किस में होता है? तो 368 में है संविधान संशोधन। और अगर क्योंकि ये संविधान की उसमें थी, संविधान में थी, जब राज्य सूची में से समवर्ती सूची में लाया जाता है तो एक संविधान संशोधन ही तो होगा। और संविधान संशोधन किस में है? तो 368 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 368, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के द्वारा संशोधन करके ही कृषि, जो कि राज्य सूची में है, को समवर्ती सूची में लाया जा सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, और कल हम अगले नए टॉपिक के साथ संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, ये वाला टॉपिक करेंगे।